एक समय था जब जीवन की मूलभूत सुविधाओं के लिए भी देश के लोगों को तरसाया गया। बरसों बरस के इंतजार के बाद लोगों ने इस अभाव को ही अपना भाग्य मान लिया। બધા એમ જ માને કે હવે આપણા નસીબમાં છે, जिंदगी पूरी करो भाई, હવે છોકરાઓ મોટા થઈને કરવું છે તો કરશે। ऐसी निराशा ज्यादातर लोगों ने मान लिया था कि मैं झुग्गी झोपड़ी में पैदा होगा और आने वाली पीढ़ियां भी झुग्गी झोपड़ी में ही अपना जीवन पारित करेंगे। इस निराशा से देश अब बाहर निकल रहा है। आज हमारी सरकार हर अभाव को दूर करते हुए हर गरीब तक खुद पहुंचने का काम कर रही है। हम योजनाओं के 100% सैचुरेशन का प्रयास कर रहे हैं, यानी जिस योजना के जितने लाभार्थी हैं उन तक सरकार खुद जा रही है। सरकार की इस अप्रोच ने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार समाप्त किया है, भेदभाव समाप्त किया है। लाभार्थी तक पहुंचने के लिए हमारी सरकार न धर्म देखती है और न ही जाति देखती। और जब आप किसी गांव में 50 लोगों को मिलना तय और 50 को मिल जाता है, किसी के पंथ का हो, किसी भी जाति का हो, उसकी पहचान न हो कुछ भी हो, लेकिन एक बार सबको मिलता है, मैं समझता हूं जहां कोई भेदभाव नहीं है वही तो सच्चा सेक्युलरिज्म है। जो लोग सोशल जस्टिस की बातें करते हैं, जब आप सबके सुख के लिए काम करते हैं, सबकी सुविधा के लिए काम करते हैं, सबके उसके हक पहुंचाने के लिए 100% काम करते हैं, तो मैं समझता हूं इससे बढ़कर के कोई सामाजिक न्याय नहीं होता है, इससे बढ़कर के कोई सोशल जस्टिस नहीं होता है जिस राह पर हम चल रहे हैं। पहले की सरकारें किस अप्रोच के साथ काम कर रही थी, आज हम किस सोच के साथ काम कर रहे हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। गरीबों के लिए आवास देने की योजनाएं हमारे देश में लंबे समय से चल रही थी, लेकिन 10-12 साल पहले के आंकड़े कहते थे कि हमारे गांवों के लगभग 75% परिवार ऐसे थे जिनके घर में पक्का शौचालय नहीं था। गरीबों के घर की योजनाएं पहले चल रही थी, उनमें भी इस पर ध्यान नहीं दिया जाता था। घर सिर्फ सिर ढकने की छत नहीं होती है, जगह भर नहीं होती है। घर एक आस्था का स्थल होता है, जहां सपने आकार लेते हैं, जहां एक परिवार का वर्तमान और भविष्य तय होता है। इसलिए 2014 के बाद हमने गरीबों के घर को सिर्फ एक पक्की छत तक सीमित नहीं रखा,